नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमित फॉर ट्रूथ फाइल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एंगर मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एंगर मैनेजमेंट इस देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देश में क्या कहें तो पूरी दुनिया में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते और इस कारण वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसके कारण उन्हें ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। हालांकि अगर वो थोड़ा सा शांत दिमाग से उस चीज़ को टैकल करें तो बहुत ही आसान तरीके से उसे अवॉइड किया जा सकता था। ये सारे ख्याल बाद में आते हैं जब गलती हो चुकी होती है। तो क्यों ना इस प्रॉब्लम को पहले ही सही ढंग से समझकर इसके लिए काम किया जाए और ख़ुद को ट्रेन किया जाए ताकि हम एंगर मैनेजमेंट के प्रॉब्लम को सही ढंग से डील कर सकें। चलिए, मान लीजिए कि आपके जान पहचान में कोई ऐसा है, मान लीजिए आपको अपने बॉस से बात करना है जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके सामने अपनी जो प्रॉब्लम है वो रखें। तो ऐसे में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूँ तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि अगर आपका बॉस आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो उसे कैसे मैनेज करा जा सकता है या कैसे उनके सामने अपनी बात को रखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, दो तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला, जब कोई इंसान गुस्सा होता है तो वो सही या गलत नहीं देखता है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है बजाय उस चीज़ पर गुस्सा होने की। अगर आपके लिए जो आप उसके सामने बात रखने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट है तो सामने वाले का गुस्सा मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपका काम हो जाए। तो ऐसे में आपको दो तीन चीज़ें ही ध्यान रखने वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको समझना होगा कि ईगो क्लैशेस के कारण ही सारा गुस्सा आता है। मान लीजिए सामने वाला आपसे बड़ा है तो वो ये चीज़ देखिएगा कि वो बड़ा है आपसे और उसकी बात सुनी जाए। आपका टोन, जो आवाज़ होना चाहिए वो थोड़ा सा धीमा होना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि एकदम दब के आवाज़ में बोलिए, लेकिन बुलंद आवाज़ में बोलिए, लेकिन उसमें मिठास होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर वो सामने वाला इंसान कुछ गलत बोल रहा है आपसे, बहुत ज़्यादा गलत बोल रहा है, तो भी आप उस पर तुरंत रिएक्ट मत कीजिए क्योंकि उस समय वो इंसान गुस्से में है और वो आपकी बात को नहीं मानेगा और ऐसे में जो आप चाहते हैं वो और ज़्यादा ख़राब हालत में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, उनकी बात को कहीं ना कहीं हाँ भी कीजिए और ना भी कीजिए। अब ऐसा करने का एकमात्र तरीका ये है कि मीठे तरीके से आप वर्ड को घुमा करके उनके सामने प्रेजेंट कीजिए। एक ही शब्द को या एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं और ये चीज़ हमें बचपन से आती है और कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि कैसे सेम सेंटेंस को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है बिना किसी को हर्ट किए। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इस टी शर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ और एक सवाल करता हूँ कि ये टी शर्ट मुझे मान लीजिए अच्छी नहीं लगी, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये टी शर्ट बहुत ही गंदी लग रही है, या फिर मैं ये बोलूँ तो अच्छा लगेगा आपको कि ये टी शर्ट जो है आपके पहले वाले टी शर्ट से थोड़ी सी कम अच्छी है। दोनों शब्द का मतलब सेम ही निकलता है दोस्तों कि आपको ये टी शर्ट पसंद नहीं आई, लेकिन जो पहला शब्द है वो आपसे, पहला जो सेंटेंस है वो सामने वाले को गुस्सा कर देगा और दूसरा जो सेंटेंस है वो सामने वाले इंसान को खुश कर सकता है या फिर कहीं ना कहीं आपकी बात को समझने के लिए मजबूर कर सकता है। तो ये होता है जादू दोस्तों, वर्ड्स को सही ढंग से प्रेजेंट करने का। दोस्तों, दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि अगर आप किसी से बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो उस बंदे के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें। रिसर्च एक बहुत ही ज़रूरी काम है। अगर आप किसी भी ऐसे इंसान से बात करने वाले हैं जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो सकता है तो सबसे पहले उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश करें उसकी। तो दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि है आपका एक तरह से क्वेश्चन तैयार करना। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं ऐसे इंसान से जो कि गुस्सा हो सकता है तो उससे आपको क्या सवाल पूछना है उसका एक पहले से लिस्ट बना लें और उसकी प्रैक्टिस करें और उसके रिएक्शन को जो वो दे सकता है, अच्छा और बुरा, उसके एक्सट्रीम को सोचकर अपने मेंटली खुद को प्रिपेयर करें ताकि अगर कोई इंसान आपसे गलत तरीके से भी बोल देता है तो आप उसे दिल पे ना ले करके दिमाग पे लें और उसका आंसर शांति मन से उसे दे सकें। तो दोस्तों, ये तीन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरा यकीन मानिए आप बहुत ही आसानी से सामने वाले इंसान को कन्विंस कर लेंगे और आपके प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी सॉल्व करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा
और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मेरी आईडी है डॉक्टर अमित फॉर यू ट्रूथ फाइल्स और डॉक्टर अमित फॉर यू _क्लिक्स। सो थैंक यू, लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।